यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसका नाम इतिहास की किताबों में खो गया, लेकिन जिसने अपने बलिदान से एक पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल दी। यह कथा है सम्राट विक्रांत की, जो आर्यवर्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अवंती राष्ट्र के उत्तराधिकारी थे। लेकिन जब सिंहासन के लिए साजिशें रची गईं, विश्वासघात हुआ और युद्ध के बादल घने हो गए, तब एक रहस्यमयी अभिशाप ने इस वंश को घेर लिया। साल 120 ईसा पूर्व अवंती राष्ट्र की राजधानी मालवा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। सम्राट धीरज सेन अपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रांत को युवराज घोषित करने वाले थे। महल में चारों ओर रौनक थी, नगरवासियों में हर्षोल्लास था। परंतु इस उत्सव के पीछे कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें छिपी हुई थीं। राजमहल के एक अंधेरे कक्ष में, तुम समझ रहे हो ना, सेनापति रुद्र, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। हाँ महामंत्री, युवराज विक्रांत को राजा बनने से पहले ही समाप्त करना होगा। सिंहासन पर वही बैठेगा जिसे हम चाहेंगे। विक्रांत केवल एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि महान योद्धा भी थे। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में निपुण थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके ही परिवार और दरबार में कुछ लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। राज्याभिषेक की रात जब पूरा महल दीपों से सजा था, तभी अचानक महल के पश्चिमी द्वार पर धमाका हुआ। एक सैन्य टुकड़ी ने महल पर हमला कर दिया। विक्रांत जब तक स्थिति को समझते, तब तक कई सैनिक मारे जा चुके थे। युवराज, यह विद्रोह है, सेनापति अर्जुन ने चेताया। विक्रांत ने झट से तलवार निकाली और घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने कई विद्रोहियों को मार गिराया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उन पर वार किया। धोखा, यह कहकर विक्रांत अंधेरे में गिर पड़े। विक्रांत की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। सिर में भयंकर दर्द था और चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था। उनके शरीर में गहरी चोटें थीं, परंतु जीवन अब भी शेष था। अचानक उन्होंने महसूस किया कि वे किसी गुफा में पड़े हैं। एक मंद ज्योति उनकी ओर बढ़ रही थी। जाग गए तुम, युवराज, एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। विक्रांत ने धीरे से आंखें खोलीं। सामने एक वृद्ध तपस्वी खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक अद्भुत चमक थी। आप कौन हैं और मैं यहां कैसे पहुंचा? विक्रांत ने कठिनाई से पूछा। मैं इस वन का रक्षक हूं। तुम्हें मृत समझकर शत्रु छोड़ गए थे, लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार था। अब तुम्हारा वास्तविक युद्ध प्रारंभ होगा, वृद्ध ने कहा। उधर अवंती राष्ट्र के महल में स्थिति भयावह थी। राजा धीरज सेन को यह सूचना दी गई कि युवराज विक्रांत युद्ध में मारे गए। महामंत्री शिवदत्त और सेनापति रुद्र ने इस खबर को फैलाया, जिससे महल में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन राजकुमारी अनाया, विक्रांत की बहन, इस समाचार पर विश्वास नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। विक्रांत भैया ऐसे नहीं मारे जा सकते, अनाया ने राजमाता से कहा। लेकिन बेटा, हमें महामंत्री की बात पर विश्वास करना होगा, रानी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उत्तर दिया। परंतु अनाया ने ठान लिया था, वह सच का पता लगाएगी। गुफा में तपस्वी ने विक्रांत से कहा, तुम्हारे भाग्य में केवल एक राजा बनना नहीं लिखा, तुम्हारा भविष्य उससे कहीं अधिक गूढ़ है। परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत करना होगा। विक्रांत के मन में एक ही संकल्प था, वह इस अन्याय का बदला लेगा। लेकिन कैसे? वह अकेला था और उसके शत्रु सिंहासन पर बैठे थे। मुझे मार्ग दिखाइए गुरुदेव, विक्रांत ने सिर झुकाते हुए कहा। तपस्वी मुस्कुराए। मार्ग कठिन होगा, परंतु यदि तुम दृढ़ निश्चय रखोगे तो राजसत्ता तुम्हारे चरणों में होगी। तुम्हें एक खोया हुआ रहस्य खोजना होगा, जो इस राज्य के विनाश और उत्थान दोनों की कुंजी है। सम्राट का अभिशाप।